हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह जो है BHDE 101 का सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा एग्ज़ाम में आते रहता है। आप जब भी BHDE 101 के प्रश्न पत्र देखेंगे तो उसमें मुंशी निर्मला उपन्यास से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं और इस उपन्यास से एग्ज़ाम में हमेशा प्रश्न आते रहते हैं। तो मैं इस उपन्यास की प्रमुख पात्र निर्मला की चरित्र विशेषताओं को आप लोगों के सामने समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे कि जो है आप कुछ समझ सके कि आखिरकार मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा इस उपन्यास में उन्होंने क्या लिखा है। पहले दोस्तों, मैं सबसे पहले बता दूं कि निर्मला जो है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित एक बहुत ही बड़ा उपन्यास है और इस उपन्यास में मुंशी प्रेमचंद जी ने समाज में होने वाले अनमेल विवाह और उस अनमेल विवाह से एक स्त्री के जीवन में एक कन्या के जीवन में किस तरीके की पारिवारिक समस्याएं आती हैं, उस चीज़ को बहुत ही मार्मिक और हृदय स्पर्शी ढंग से उन्होंने समझाया है। और यह जो चीज़ है निर्मला के द्वारा समझाया है, क्योंकि निर्मला एक छोटी बालिक होती है, लगभग 13 साल की होती है, जब उसका विवाह मुंशी तोताराम से आधे उम्र के व्यक्ति से कर दिया जाता है। तो ऐसा ही उपन्यास है और इस उपन्यास में मुंशी प्रेमचंद जी ने दहेज की कुप्रथाओं का भी बहुत ही मार्मिक और हृदय स्पर्शी ढंग से वर्णन किया है। उन्होंने दिखाया है कि दहेज के अभाव में किस प्रकार माता पिता जो है अपनी कन्याओं का विवाह ऐसे लोगों से कर देते हैं जिनके साथ उस कन्या का उस वर से मेल नहीं होता है। इस अनमेल विवाह के चलते इस दहेज प्रथा के अभाव के कारण जो है समाज में रहने वाले निर्धन परिवार जो है अपनी कन्याओं का विवाह ऐसे कुल में कर देते हैं जहां पर उसे जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर बस आप समझिए कि इस उपन्यास में अनमेल विवाह और दहेज की कुप्रथाओं का मुंशी प्रेमचंद जी ने बहुत ही मार्मिक और हृदय स्पर्शी ढंग से वर्णन किया है। और इस कहानी का दो ही प्रमुख पात्र हैं। सबसे पहला प्रमुख पात्र अगर हम कहें तो वह है निर्मला, जिसके ऊपर जो है यह उपन्यास लिखा गया है मुख्य रूप से केंद्र बिंदु मान करके। और इसके बाद मुंशी तोताराम जी हैं, जो निर्मला के अधेड़ उम्र के पति हैं, जिनके साथ निर्मला को जीवन जो है बिताना पड़ता है। और मुंशी तोताराम जी जो हैं वह अधेड़ उम्र के व्यक्ति हैं, जबकि निर्मला जो है कम वर्ष की लड़की है। इस प्रकार निर्मला जब अपने जीवन में पिता के समान पति को पाती है और पाने के बाद उसके जीवन में किस तरह की समस्याएं उसे घेरती है और किस प्रकार से वह अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करते हुए आगे बढ़ती है, इस उपन्यास में उन्होंने दर्शाया है। तो मैं इस उपन्यास के प्रमुख पात्र निर्मला के चरित्र विशेषताओं को बताने का प्रयास करूंगा, जिससे कि जो है आप अच्छे नंबर पा सके। ओके, देखिए, निर्मला उपन्यास की मुख्य कथा पति पत्नी की पारिवारिक कहानी को केंद्र में रखकर लिखी गई है, इसलिए इसमें तोताराम और उनकी पत्नी ही निर्मला प्रमुख पात्र है। जैसा कि मैंने मुंशी तोताराम के बारे में बताया। यदि उन दोनों में भी किसी एक पात्र को प्रधानता देना चाहे तो वह है निर्मला। निर्मला की संपूर्ण जीवन गाथा को लेखक ने कथा के कलेवर में समेटा है। यानी कहने का मतलब है कि निर्मला को केंद्र मानकर ही इस उपन्यास में मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। निर्मला का परिचय, विवाह, पारिवारिक समस्याएं और अंततः अभावग्रस्त होकर उसका अंत, यही पूरे उपन्यास के मुख्य कथा बिंदु हैं। कह सकते हैं कि निर्मला के जीवन की व्यथा कथा कहना ही उपन्यासकार का जो है प्रमुख उद्देश्य है। उपन्यास में निर्मला की केंद्रीय स्थिति के कारण ही उपन्यास का नामकरण निर्मला रखा गया है। लेखक ने निर्मला के चरित्र को उभारने के लिए अन्य पात्रों की रचना भी की है। देखिए, निर्मला जो है वो निर्मला उपन्यास की नायिका है। उसके समस्त जीवन का वर्णन है। निर्मला का जन्म कब हुआ, उसका बाल्यकाल कैसे बीता, इसका वर्णन उपन्यास में ही नहीं है। उपन्यास की कथा वहाँ से आरंभ होती है जब निर्मला का विवाह होने वाला है। निर्मला बालिका नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं है कि वह वैवाहिक जीवन की जटिलताओं को पूरी तरह समझ सके। निर्मला का प्रथम परिचय हम बाबू उदय भानुलाल के पारिवारिक परिचय में पाते हैं।
वह 15 साल की कन्या है और उस अवस्था में उसके विवाह की बात तय होती है। विवाह के योग्य उम्र नहीं होने के कारण उसमें स्वाभाविक खुशी के स्थान पर भय का वातावरण है। इस बीच एक दुर्घटना घटती है और उसके पिता की हत्या हो जाती है। उसके जीवन में दुख की शुरुआत यहीं से होती है। दहेज ना दे सकने की स्थिति में उसका विवाह दुहाजू वकील मुंशी तोताराम के साथ हो जाता है। अनमेल विवाह से उसे वैवाहिक सुख नहीं मिल पाता। पति के संकालु स्वभाव से उसका जीवन और दुख में हो जाता है। वह सौतेले पुत्र को खोती जाती है और अंत में पति भी छोड़ जाता है। आर्थिक तंगी के कारण उसका त्रासद अंत होता है। कहने का मतलब है कि वह जीवन में कठिनाइयों का सामना करते करते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार परिस्थितिवश उसके जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है। स्वभावतः उसके चरित्र में भी परिवर्तन आता है। 15 वर्ष की निश्चल कन्या से वह पत्नी बनती है, फिर ममतामयी मृदभाषी माँ बनती है और परिस्थितियाँ उसे कर्कशा और चिड़चिड़ी बना देती है। हम निर्मला के चरित्र को क्रमशः निम्नलिखित रूप में दे सकते हैं। ओके, सबसे पहला जो है 15 वर्षीय चंचल किशोरी कर्तव्यनिष्ठ पत्नी है। वह भावुक और संवेदनशील होने वाली नारी है। निर्मला एक ममतामयी माँ है। निर्मला जो है परिस्थितियों के आगे अपने आप को समर्पित कर देती है। निर्मला में चरित्रगत बदलाव भी आता है। तो आप जितने भी ये पॉइंट देखे हैं यह सभी निर्मला के चारित्र्य विशेषताओं के अंतर्गत इंक्लूड है। सबसे पहला इसका विशेषता आपको लिखना है एग्जाम में हेडिंग दे करके, 15 वर्षीय चंचल किशोरी। 15 वर्षीय चंचल किशोरी यह जो है निर्मला की सबसे प्रमुख विशेषता है। इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि निर्मला एक 15 वर्षीय चंचल किशोरी है। उपन्यास की कथा के आरंभ में ही हम निर्मला को एक 15 वर्षीय चंचल कन्या के रूप में पाते हैं, जिसका विवाह तय हो चुका होता है। लेकिन निर्मला का विवाह तय हो जाने के साथ ही स्वयं प्रेमचंद्र के शब्दों में, जिसने बड़े को बड़ी और छोटी को छोटी बना दिया है, वयस्क न होने के कारण वह विवाह के महत्व को नहीं समझ पाती है और भयभीत होती है। उसका स्वाभाविक रूप आरंभ में ही प्रकट होता है। कहने का मतलब यह है कि उपन्यासकार ने यह दिखाया है कि निर्मला जो है एक 15 वर्षीय लड़की है और 15 वर्षीय लड़की का जब एक उसका विवाह तय हो जाता है तो उसे इस बात का ख्याल नहीं होता कि आखिर जब कोई बच्चा वयस्क हो जाता है और उसका विवाह हो जाता है, तब उस वयस्क व्यक्ति को विवाह का अर्थ समझ में आता है। लेकिन निर्मला एक छोटी सी लड़की है 15 वर्ष की, और ऐसे स्थिति में अगर उसका विवाह हो जाता है तो वह खुश होने की जगह पे अब काफ़ी दुखी है। इस चीज़ को जो है मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यास में दिखाया है। नेक्स्ट है कर्तव्यनिष्ठ पत्नी। इसके अंतर्गत आपको लिखना है कर्तव्यनिष्ठ पत्नी। इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि निर्मला की चारित्र्य विशेषताओं में से कर्तव्यनिष्ठ पत्नी का होना भी एक सबसे प्रमुख विशेषता है। कहने का मतलब यह है कि निर्मला एक कर्तव्यनिष्ठ पत्नी है। इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं, परिस्थितिवश निर्मला का विवाह रुक जाता है। आर्थिक तंगी के कारण योग्य हम उम्र वर्ग के साथ उसका विवाह नहीं हो पाता। माता विवश होकर एक दुहाजू व्यक्ति वकील मुंशी तोताराम के साथ इसका विवाह कर देती है। तोताराम की उम्र 40 वर्ष से अधिक है। निर्मला का जीवन एक अधेड़ व्यक्ति के साथ बंध जाता है। अब वह अपने पिता की उम्र के बराबर व्यक्ति की पत्नी है। इस अनमेल विवाह ने स्वाभाविक रूप से उसके वैवाहिक सुख को समाप्त कर दिया। लेखक ने मनोवैज्ञानिक पद्धति से उसके चरित्र को स्पष्ट किया है। उपयुक्त कथन से स्पष्ट है कि निर्मला में भी युवा नारी के मन में उठने वाली यौवन संबंधी भावनाएं थी, लेकिन बूढ़े पति के समक्ष उन भावनाओं को कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए उसे अपने इन भावनाओं को दबाकर रखना पड़ता था। इन विषम परिस्थितियों के बावजूद भी वह अपने पति के प्रति वफादार है और वह परिस्थितियों से समझौता कर लेती है। अनमेल विवाह के बावजूद उसमें स्त्री की गरिमा भी थी। यही कारण है कि जब डॉक्टर सिन्हा, जिनसे कभी उसका विवाह होने वाला था, उससे प्रणय निवेदन करते हैं तो वह इसे अपना अपमान ही समझती है। इस प्रकार निर्मला ने कभी अपने पतिव्रत्य पर आँच नहीं आने दी, लेकिन साथ ही स्त्री की गरिमा की भी रक्षा की। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भले ही निर्मला को उसके मन के अनुसार पति नहीं मिलता है, लेकिन
इस बात से वह दुख तो है, लेकिन अपने पति के कर्तव्य के प्रति पूरी तरह से निष्ठुर है। कहने का ओके। नेक्स्ट है भावुक और संवेदनशील नारी। निर्मला एक भावुक और संवेदनशील नारी है। लेखक ने निर्मला के भावुक और संवेदनशील चरित्र को उभारा है। विवाह से पूर्व 15 वर्ष की अवस्था में ही वह अपनी भावुकता दर्शाती है। उसके भाई बहन उससे बात करते हुए अचानक उससे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। वह सोचने लगती है। चंद्रभानु और कृष्णा चले गए, पर निर्मला अकेली बैठी रह गई। कृष्णा के चले जाने से इस समय उसे बड़ा क्षोभ हुआ। कृष्णा, जिसे वह प्राणों से भी अधिक प्यार करती थी, आज इतनी निष्ठुर हो गई कि अकेली छोड़कर चली गई। निर्मला बड़ी देर तक बैठी रोती रही। भाई बहन, माता पिता सभी इस भांति मुझे भूल जाएंगे, सबकी आंखें फिर जाएंगी, फिर शायद इन्हें देखने को भी तरस जाऊं। भूमि ने जब सूचना दी कि मनसा रो रहा है तो निर्मला का हृदय भावुक हो उठता है। उसके जी में प्रबल इच्छा हुई कि चलकर उन्हें चुप कराऊं और लाकर खाना खिला दूं। बेचारा रात भर पड़े रहेंगे। हाय, मैं इस उपद्रव की जड़ हूँ। मेरे आने के पहले इस घर में शांति थी। पिता बालकों पर जान देता था, बालक पिता को प्यार करते थे। मेरे आते ही बाधाएं आ खड़ी हुई। इसका अंत क्या होगा, भगवान ही जाने। भगवान मुझे मौत भी नहीं देते। बेचारा अकेले भूखा पड़ा है। उस वक्त भी मुंह जूठा करके उठ गया था, और उसका आहार ही क्या, जितना वह खाता है उतना 1-2 साल के बच्चे खा जाते हैं। निर्मला का चरित्र इतना संवेदनशील है कि दूसरे के गलत आचरण में भी अपना ही दोष देखती है। डॉक्टर सिन्हा ने उससे अनुचित प्रस्ताव किया और प्रस्ताव के कारण आत्महत्या भी कर ली। इस घटना के लिए निर्मला स्वयं को दोषी मानती है। इस प्रकार लेखक ने निर्मला के भावुक और संवेदनशील रूप का बहुत ही सुंदर रूप से चित्रण किया है। ममता महिमा। निर्मला विवाह कर मुंशी तोताराम के यहाँ आती है। तोताराम की पहली पत्नी से 3 लड़के हैं, मनसाराम, जियाराम और सियाराम। निर्मला इन बच्चों की सौतेली माँ बनती है। भले ही मातृत्व का अनुभव उसे नहीं है, लेकिन सौतेली पुत्रों के प्रति उसका व्यवहार सगी माँ के समान ही है। तोताराम द्वारा सियाराम की पिटाई वाली घटना से वह और भी कर्तव्यपरायण हो जाती है। निर्मला बच्चों को रोता देखकर विकल हो उठती है। उसने उसे छाती से लगा लिया और गोद में लिए हुए अपने कमरे में लाकर उसे चुमकारने लगी। वह बड़ी देर तक निर्मला की गोदी में बैठा रोता रहा और रोते रोते सो गया। निर्मला ने उसे चारपाई पर सुलाना चाहा तो बालक ने सुसुप्त अवस्था में अपनी दोनों कोमल बाहें उसके गर्दन में डाल दी और ऐसा चिपट गया मानो नीचे कोई गड्ढा हो। शंका और भय से उसका मुख विकृत हो गया। निर्मला ने फिर बालक को गोद में उठा लिया। चारपाई पर ना सुला सकी। इस समय बालक को गोद में लिए हुए उसे वह तुष्टि हो रही थी जो अब तक कभी नहीं हुई थी। आज पहली बार उसे आत्मवेदना हुई जिसके बिना आंखें नहीं खुलती। अपना कर्तव्य मार्ग नहीं सूझता, वह मार्ग अब दिखाई देने लगा है। निर्मला की ममता उस समय और भी स्पष्ट रूप से सामने आती है जब उसे पता चलता है कि मनसाराम की तबीयत बहुत खराब है। रुक्मणी देवी उसे यह सूचना देती है कि मनसा को ताज़ा खून देने की आवश्यकता है। निर्मला की ममता इस सूचना से उमड़ जाती है। वह मनसाराम को अपना खून देने के लिए अस्पताल तक पहुंच जाती है। जब निर्मला की पुत्री का जन्म होता है और जब पुत्री को लेकर वह पति के पास आ जाती है, उस समय मुंशी जी बच्ची की गोद में नहीं लेते। उस समय निर्मला का पुत्री के प्रति प्रेम देखते ही बनता है। वह बच्चे पर किसी की नज़र नहीं लगने देगी, यहाँ तक कि उसके पिता की भी। बच्चे के प्रति ममता और चिंता के लिए निर्मला का देहांत हो जाता है। परिस्थितियों के आगे समर्पण। कहने का मतलब यह है कि निर्मला के विशेषताओं के अंतर्गत ये भी लिखना आपको है कि निर्मला जो है किसी भी परिस्थिति को, अपने जीवन की परिस्थिति को अपने आप को समर्पित कर देती है। निर्मला में परिस्थितियों के साथ समझौता करने की प्रवृत्ति भी है। जब उसने देखा कि उसके कारण उसके पति का स्वांग करना पड़ता है तो उसने पति के प्रति कर्तव्य पर आने को अपने को मिटा देने का फैसला कर लिया। वह सोचती है, वह परिस्थितियों के दबाव में ही यह सोचती है कि मनुष्य को सुख नहीं मिलता, कुछ दुख सहने के लिए ही जन्म लेते हैं। और
वह भी उन्हीं लोगों में से है। यदि वह चाहे तो इस दुख से मुक्ति नहीं पा सकती। निर्मला के मन में यह विचार नहीं आता कि वह अपनी परिस्थितियों को बदल भी सकती, लेकिन उसके लिए जिस साहस और समझदारी की जरूरत होती है, निर्मला में वह नहीं है। कम से कम उसे लगता है कि वर्तमान परिस्थितियों में से निकलने का कोई मार्ग नहीं है, इसलिए दुखी रहने और अपने आप को खींचते रहने की बजाय उसे स्वीकार करना ही निर्मला जो है अपना परम कर्तव्य मानती है। निर्मला में चरित्रगत बदलाव यह भी एक निर्मला के अंदर प्रमुख विशेषता है कि इसके अंतर्गत बस आपको यह लिखना है कि जब मनुष्य के जीवन में जो है विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं तो उसके चरित्र में भी बदलाव आता है। ठीक इसी प्रकार निर्मला के जीवन में भी समयानुसार जो है विभिन्न प्रकार के बदलाव आते हैं। वह ना चाहकर भी जो है अपने चरित्र को बदलती है। निर्मला मृदभाषणी नारी थी। विवाह से पूर्व हम देखते हैं कि उसका व्यवहार किसी के प्रति कटु नहीं है। जब भाई और बहन उसे अकेला छोड़कर सैर के लिए चले जाते हैं तो उस समय वह उन्हें कुछ नहीं कहते। उसे पहली बार अपने अकेलेपन का एहसास होता है। विवाह के बाद वह परिस्थितियों में से समझौता भी कर लेती है। इसके बावजूद स्थितियाँ बिगड़ती चली जाती हैं। विवाह के बाद परिस्थितियाँ उसके स्वभाव में परिवर्तन लाती है। कठिन परिस्थितियों में भी वह अपने पर काबू रखती है। ननद रुक्मणी देवी के कटु वचन को भी वह सहती है, जबकि रुक्मणी देवी उसके पत्रों को चुरा कर पढ़ने लगती है और तो निर्मला के धैर्य की सीमा टूट जाती है और पति से कहती है, आप जरा जीजी को समझा दीजिए, क्यों मेरे पीछे पड़े रहती है। वह पति से केवल उन्हीं बातों को सीधे रूप से कहती है जो उसके साथ घटित होता था। वह कभी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर नहीं कहती। परिस्थितिवश निर्मला ने मनसाराम को कठोर वचन कहे थे। पति की शंका को निर्मूल करने के लिए उसे ऐसा करना पड़ा। परिस्थितियाँ और आर्थिक तंगी के कारण निर्मला के चरित्र में परिवर्तन होता है। उसके गहने चोरी हो जाते हैं। इसके बाद निर्मला के स्वभाव परिवर्तन की झलक इन संवादों से मिलती है। रुक्मणी ने निर्मला से त्योहारियाँ बदल कर कहा, क्या नंगे पाँव मदर से जाएगा? निर्मला ने बच्ची के बाल गूंथते हुए कहा, मैं क्या करूं, मेरे पास रुपए नहीं हैं। रुक्मणी गहने बनवाने को रुपए जुटते हैं, लेकिन लड़के को जूते के लिए रुपए में आग लग जाती है। दो तो चले ही गए, क्या तीसरे को भी रुला रुला कर मार डालने का इरादा है? निर्मला ने सांस खींचकर कहा, जिसको जीना है जिए, जिसको मरना है मरे, मैं किसी को मारने जिलाने नहीं जाती। निर्मला का यह कथन उसकी असंवेदनशीलता और नैराश्य को प्रकट करता है। तो दोस्तों, यह जो है निर्मला का सबसे प्रमुख विशेषताएं हैं और ये विशेषता निर्मला के विशेषताएं जो है एग्जाम में हमेशा एग्जाम में आते रहता है। तो इस प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है और समझना है, जिससे कि जो आप अच्छे से एग्जाम में कुछ नंबर उठा सकें। तो बस आज के लिए थैंक यू। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को यह संदेश देना चाहूँगा कि जो भी बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे कि मैं जब भी अपने वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपको जो कुछ भी पूछना है एग्जाम से रिलेटेड, जो भी प्रश्न हिंदी से रिलेटेड खासकर, क्योंकि मैं हमेशा हिंदी से रिलेटेड प्रश्न को ही आप सभी के सामने लेकर आता हूँ ज़्यादातर। तो बस आज के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग एग्जाम।